नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों ने बीते हफ्ते की एक रेंज को ब्रेक किया और उसके ऊपर आज मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। शानदार तेजी आज शुरुआती कारोबार से थी, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट्स ने एक रेंज को तय किया सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ के लास्ट सेशन में आते आते भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। मेजरली निफ्टी बैंक, जो कि आज मार्केट्स को सपोर्ट दे रहा था, पूरी तरह से बाजारों में तेजी का जो माहौल था उसमें मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एक एक करके हम आंकड़े देखेंगे, जिसमें सबसे पहले निफ्टी की रेंज आपकी स्क्रीन पर आएगी। इसमें 84 अंकों के आसपास की एक रेंज निफ्टी ने तय की। रेंज बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन आज बड़े दिनों बाद निफ्टी से रेंज के अपर एंड पे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स करीब 315 अंकों की रेंज में रहा और निफ्टी बैंक 308 अंकों के आसपास का दायरा यहाँ भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत थी, इसीलिए रेंज छोटी थी, लेकिन फिर भी बाजारों ने एक बढ़िया सा मूव वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन चौतरफा आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देंगे। निफ्टी के करीब 36 शेयर तेजी में, 14 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 24 शेयरों में तेजी, 6 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक जो कि 11 शेयर तेजी में, 1 शेयर में आज बिकवाली रही। एफएनओ में 113 शेयरों में तेजी, 47 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। और एनएससी के 1335 शेयरों में आज तेजी थी। लगभग आधे या रादर आधे से भी कम शेयरों में आज बिकवाली, 655 शेयरों में। और बीएससी के 2224 शेयरों में तेजी, 1113 शेयरों के अंदर आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली आज हैवी वेट्स मार्केट में ड्राइविंग सीट पर थे। रिलायंस 16 अंकों कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 16 अंकों कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक 12 अंकों कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 10 अंकों कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी लिमिटेड 8 अंकों कंट्रीब्यूशन। तो सभी हैवी वेट एक सुर में तेजी की तरफ आज इंडिकेशन देते हुए। बिकवाली साइड पे आपको टीसीएस, एचसीएल और टेक महिंद्रा तीनों मिला के 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और डॉक्टर रेड्डीज और विप्रो भी करीब करीब 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। जोरदार तेजी आज डिविस में, मुथूट में, आईआरसीटीसी में, जो कि अपने नए रिकॉर्ड से पहुंचते हुए दिखाई पड़े। और एक शानदार वॉल्यूम आज हुआ रूट मोबाइल में, 1237 करोड़ का कामकाज यहाँ हुआ। अदानी इंटरप्राइज में 1700 करोड़ का कामकाज और इन्फो एज और रिलायंस कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर 900 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर होता हुआ दिखाई पड़ा। वॉल्यूम थोड़े से थे आज फिर, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए जो तेजी का रुख था वो जरूर बना हुआ था। चलिए आज हम बात करेंगे अपनी जानकार से। रादर इस हफ्ते की जानकार जो हमारे साथ हैं वो है रचना वैद्य, डी स्ट्रीट विनर्स की। साथ ही साथ यतिन से हम बातचीत करेंगे डीलर रूम को लेकर, और दीपाली से हम मेटल स्पेस में जो तेजी आई है, चाल आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा रचना जी, एक कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले भी फोटो देख रहा था मैं ट्विटर पे, पोहा खा रही थी क्या? ना, महाराष्ट्र स्टाइल का रगड़ा पैचिस खा रही थी। मुझे लगा एमपी में फेमस है, इंदौर भोपाल साइड में, तो शायद आप वही खा रही होंगी। खैर, मार्केट में आज एक जोरदार तेजी थी, बहुत बढ़िया मूड माहौल बना हुआ था। तो क्या मान के चले, ये तेजी रहेगी, आगे भी जारी है, यहीं पर ही फिजल आउट होगी? लेट्स होप कि ऐसा ना हो। और निफ्टी ने शुक्रवार से जो रेंज थी जिसके अंदर फंसा हुआ था, उसके लोअर एंड से जो शुरू करी हुई है मूवमेंट, वो अभी उसको अपर एंड तक लेके जाएगा बहुत जल्दी। एंड लेट्स होप कि थोड़ा बहुत भले चाहे फिर से वो 15,900 पे अगर कंसोलिडेशन भी करे, फाइनली निकाल दे और वापस ना आए। उम्मीद तो यही रखेंगे। निफ्टी का सपोर्ट होना चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से 15,750 पे। आई नो मैं लास्ट टाइम के शो में भी यही सपोर्ट दे रही थी, बट समहाउ इस टाइम पे भी यही सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। और बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट होना चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से, दैट इज 35,100 और रेजिस्टेंस आ सकता है 35,700 पे। तो निफ्टी बैंक, निफ्टी रादर, ये आयरनी है कि लास्ट टू लास्ट वीक में हम रचना से बातचीत कर रहे थे, तब भी वो यही लेवल्स दे रही थी और आज भी उनकी तरफ से जो दायरा है वो यही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऑब्वियसली पिछले पूरे हफ्ते में बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था। 15,750 सपोर्ट, 15,900 एक रेजिस्टेंस, जिसको आप ध्यान रखिए निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक के लिए करीब करीब 35,700 का एक रेजिस्टेंस और करीब 35,100 का एक स्टॉप लॉस या सपोर्ट के तौर पे बाजार देखेगा। अच्छा रचना जी, बाजार में तेजी आज जो थी वो मिड कैप साइड पे ज़्यादा थी, एफएनओ में ज़्यादा अच्छा एक्शन था, तो वहीं से कॉल्स लेंगे तेजी की? मेरे नाम तो फ्यूचर सेक्शंस में से रहते हैं, तो लार्ज कैप भी है और बाकी छोटे नामों पे भी नजर रखी जा सकती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे नाम हैं जिसने आज ही मूवमेंट शुरू करी है और बड़ा बढ़िया सा टर्न दिया है। तो ये उसमें भी काफी सारे नाम हैं जिसपे नजर हम रखेंगे। जी, तो कौन सी कॉल्स आपने आइडेंटिफाई की हैं? इस मोमेंट पे मेरी जो 2 कॉल्स है उसमें एक हेवल्स है
और एक एक्साइड है। अब आज के सारे कॉल्स में एक बात बहुत है कि जिनमें मूवमेंट आई है ना आज, उनमें बहुत बड़ी मूवमेंट आई है, तो जिनकी पहले से पोजीशन है उनके लिए थोड़ा फायदा रहेगा, अदरवाइज थोड़ा डिप पे बाइंग करना पड़ेगा। एंड हेवल्स में जो है हम जब हर 1000 का एसएल जब तक सस्टेन करेंगे इसके फ्यूचर्स, तब तक हम इसमें 1050 और 1070 की तरफ इसको जाता हुआ देख सकते हैं। भले आज की बात बहुत बड़ी है, लेकिन फिर बहुत टाइम से ये स्टॉक गिरा भी है और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आजू बाजू है, तो ये पोजिशनली भी अच्छा लगे उस तरीके का चार्ट है और इसलिए मुझे फॉलो थ्री की उम्मीद है। और दूसरा जो नाम है दैट इज इन एक्साइड, और एक्साइड में हम अगर बाय करते हैं फ्यूचर्स के हिसाब से 183 का एसएल अगर सस्टेन होगा तो हमें ऊपर वाली साइड पे 190 और 194 के टारगेट्स मिल सकते हैं। एक्साइड की भी यही इंपॉर्टेंट बात है कि 200 डेमा से उसने हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लिया है आज, और मोमेंटम वगैरह भी पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, तो ये नाम भी पोजिशनली भी जो लोग अपने जहन में रखना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा नाम है। तो एक्साइड 190 194 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करें, और दूसरा नाम जो है वो है हेवेल्स का 1050 1070 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकती हैं। अच्छा रचना जी, आज बैंकिंग की तरफ से ड्राइविंग फोर्स था जिसमें HDFC बैंक के जो नंबर्स है Q1 के अपडेट के, उसके बाद मार्केट ने एक रीड किया उनको कीनली और तमाम शेयरों में ज़ोरदार मूव था। CSB ने भी सपोर्ट दिया सुबह बैंकिंग के आंकड़ों में, या फिर फेडरल बैंक के नंबर से सपोर्टिव थे। खैर बैंक्स में से SBI, HDFC, ICICI या कोई भी मिड कैप ऐसा नाम जो लगता है कि यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, एक या दो? जी डेफिनेटली SBI जो है, PSU में हम SBI को चूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े बार्स हुए इसमें लास्ट 2-3 घंटे में, लेकिन फिर भी अगर ये डिप पे मिल जाए और अगर 426 का स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर्स पे सस्टेन होता तो दिख जाए, तो ये 442 एंड 450 की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। डिप आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, और ये मल्टी डे की 2-3-4 दिन की पोजीशन है, तो उस हिसाब से डिप में एंट्री मिल जाएगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दो नाम है जहाँ पे मुझे ज्यादा उम्मीद है फॉलो थ्रू की, उसमें वन इज दिस एक्सिस बैंक और दूसरा जो नाम है वो ICICI बैंक। तो अगर एक्सिस की बात है, आपके लास्ट आवर शो में भी मैंने एक्सिस बैंक दिया था, और एक्सिस बैंक अगर 756 को सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो ये ऊपर वाली साइड पे 770 की तरफ जाने के लिए रेडी है। और ICICI की जहां तक बात है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि जब तक ये 643 को सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे 650 और इवन मल्टी डे और मल्टी वीक के जो लिए जो लोग होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए 670 का नंबर भी देखते हुए मिल सकता है। तो अगर आप सरकारी बैंक में जाना चाहते हैं तो SBI, और अगर निजी बैंकों में देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक, ICICI, दो नाम ऐसे हैं जिसको रचना जी सोच रही हैं कि एक तेज़ी के तौर पे यहाँ पर भी कुछ पोजीशंस ली जा सकती हैं। अच्छा, दूसरा आज का प्रोमिनेंट सेक्टर था मेटल, उस पर हम चर्चा करते हैं रचना जी से भी, लेकिन उससे पहले दीपाली के पास कुछ आंकड़े हैं वो समझ लेते हैं, फिर बहुत सारे शेयर हैं इसमें जिस पर हम बातचीत करेंगे रचना जी से। तो दीपाली बताइए, आज आपने क्या देखा मेटल स्पेस में? मेटल्स में एक शानदार एक्शन आज हमने देखा और कई सेशंस के बाद ये रिकवरी बनती हुई दिखी। दरअसल अगर प्रिसाइसली देखेंगे तो 4 दिन के गिरावट के बाद मेटल्स में चमक लौटती हुई दिखी है। दरअसल मेटल्स के जो प्राइसेस है वहां पर रिकवरी हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक प्राइसेस पर भी आते हुए देखा है। CLSA ने भी टाटा स्टील पर खरीदारी की राय दी है, इससे भी सेंटिमेंट्स पूरे स्पेस में सुधरते हुए दिखे, और CLSA ने तो 1462 तक के लक्ष्य की बात कही है। इसके अलावा घरेलू स्टील प्राइसेस में भी जो बढ़ोतरी हुई है उससे भी आगे यानी करंट क्वार्टर के अर्निंग्स में भी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, तो ये भी एक खबर रही है जिसकी वजह से हमने खरीदारी इस पूरी पॉकेट में आते हुए देखी है। और भी कई खबरें थी जिसने मूड माहौल सुधारा पूरे ही मेटल स्पेस का। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन का IPO आएगा और वेदांता इस कैलेंडर ईयर के एंड तक ये IPO लाने का प्लान कर रही है। CLSA की अगर टाटा स्टील के प्रिसाइसली बात करें तो 1462 के वो टारगेट्स तो दे ही रहे हैं। वो ये भी मानते हैं कि सीक्वेंशियल बेसिस पे हमने देखा है कि घरेलू सेल्स में 16% की गिरावट जरूर रही है, लेकिन आगे रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और साथ ही जो स्टील प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है उससे भी तमाम स्टील कंपनीज को फायदा होगा और टाटा स्टील भी बेनिफिशियरी रहेगी। तो ये कई सारी खबरें रही जिसकी वजह से पूरे स्पेस में सेंटिमेंट सुधरे और एक शानदार मोमेंटम इस सेक्टर में आज आते हुए दिखा। तो ये पूरे सेक्टर में मोमेंटम था।
फ्रंट लाइन में आप हिंडाल्को, वेदांता, यहाँ पर एक बड़ा मूव, टाटा स्टील यहाँ मूव देख रहे थे। मिड कैप में नाल्को एक जोरदार तेजी के अंदर आज कामकाज कर रहा था। अच्छा रचना जी, दो स्टॉक देखिए, पहला तो हिंडाल्को और दूसरा नाल्को। नाल्को तो अब पुराने जो इसके हाइस थे, जो नंबर्स के आसपास बने थे, उनको तोड़कर अब चलना शुरू हो रहा है। और हिंडाल्को तो वैसे ही शॉर्ट कवरिंग में पहले था भी और अब दोबारा मोमेंटम में आ रहा है। क्या करें इन दोनों में? जी, हिंडाल्को के चार्ट पे एक बहुत स्पेशल बात है और उसने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से मूवमेंट शुरू करी है। हिंडाल्को में हम ये मानते हैं कि अगर ये फ्यूचर्स के हिसाब से 384 का एसएल सस्टेन करेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे नियर टर्म में 398 एंड 405 दिखा सकता है। और अगर कोई पोजिशनली करना चाहता है ये तो 420 की तरफ भी ये जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये मूव शुरू हो रहा है इसके वजह से। और जो दूसरी आपने बात करी नेशनल एल्यूमिनियम की, तो उसमें भी जो मूवमेंट है उसमें कंटिन्यूएशन के चांसेस पॉसिबल है, बट यहाँ पे माइनर डिप भी आएगा, सीधा सीधा नहीं जाएगा। तो डिप के आते हुए अगर ये 79 को सस्टेन करेगा तो फिर दोबारा से आपको ऊपर वाली साइड पे 85 और 88 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 85-88 तक की चाल आएगी, थोड़ा डिप दिखाएगा, लेकिन हाँ 85-88 के टारगेट्स आप यहाँ पर साध सकते हैं। अच्छा, दो तीन नाम और देखिए। एक है मुथूट फाइनेंस, ऑल टाइम हाई पर ये शेयर पहुंच गया, शानदार प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। इन्फो एज 5600 की रेंज में ये शेयर अब पहुंचने को तैयार है, ट्रिगर भी है, टेलविंड्स है, न्यूज फ्लो है। इन दोनों में क्या किया जाए? मुथूट फाइनेंस में बाय करना चाहिए और मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स के हिसाब से अगर इसमें हम लेवल्स देख सकते हैं जो उसमें 1520 का स्टॉप लॉस अगर ये सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे वी कैन सी लेवल्स ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, we can see the levels of 1600 and 1650 on the upper side। और जहां तक नौकरी की बात है तो नौकरी में भी काफी दिन से मूवमेंट बनी रखी है और यहाँ पे थोड़ा डिप मुझे नजर आ रहा है। नौकरी में डिप आएगा ही आएगा और अगर ये डिप के आते हुए 5150 को सस्टेन, 5300 को सस्टेन करेगा तो देन फिर दोबारा ऊपर वाली साइड पे मूवमेंट शुरू हो सकती है जो दोबारा उसको करंट हाइस पे लेके जाएगी। करंट हाइस के निकलने के बाद 5590 एंड 5600 भी देख सकते हैं हम। अच्छा, दो नाम और स्किप हुए। एक है IRCTC, आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार था, और दूसरा टाटा पावर। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, उसके बाद चला क्या है, 120 का एक सपोर्ट किया और लगातार तेजी में भी 126-27 की इस रेंज में भी आज सुबह पहुंच रहा था। क्या करना चाहिए यहाँ टाटा पावर और IRCTC में? IRCTC में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, तो यहाँ पे कहने के लिए तो हम डेफिनेटली फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन जो लोग डिप के बिना बाय करेंगे तो उनका एसएल काफी बड़ा हो जाएगा। नेवरदलेस एसएल जो होना चाहिए 2140 पे होना चाहिए और IRCTC में ऊपर वाली साइड पे हम टारगेट देख सकते हैं 2250 के, और 2250 निकल जाएगा तो 2275 के। और टाटा पावर की जहां तक बात है तो उस पे हम अगर फ्यूचर्स पे 122 को सस्टेन हुए देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे ये 130 एंड 33 की तरफ जा सकता है। अच्छा, कैश मार्केट के दो स्टॉक देखिए। एक है टाटा कम्युनिकेशन, आज ऑल टाइम हाइस पर ये शेयर पहुंचा, क्लोजिंग हुई रादर, और दूसरा है सुबेक्स। आज स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक हुआ सेकेंड हाफ में, 2.5 करोड़ 3 करोड़ शेयरों का कामकाज और अपर सर्किट लग गया। अगर किसी के पास पोजीशंस हैं तो क्या करें? टाटा कम्युनिकेशन में अगर 1330 के आसपास का सपोर्ट सस्टेन होता हुआ दिखेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे 1400 क्रॉस करके आगे जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। चार्ट पे मोमेंटम वगैरह बढ़िया बना हुआ है, सो देयर इज ऑल चांस कि ये हो सकता है। और दूसरा जो आपने मुझे बताया सुपेक्स, तो उसमें जस्ट अ मोमेंट, आई लव टू चेक इट आउट। सुपेक्स में 17 रुपीज पे है ये स्टॉक। इसमें मेरे हिसाब से 13 का सपोर्ट अगर सस्टेन करेगा तो ये रैली जो बनी हुई है फिलहाल वो आगे कंटिन्यू फर्दर हो सकती है। ऊपर वाली साइड पे 20 की तरफ ये जा सकता है। आई एम सीइंग डिफरेंट लेवल्स देन व्हाट यू आर शोइंग ऑन द स्क्रीन। जी, इनफैक्ट 70 रुपए का शेयर है, आप थोड़ा समय ले लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, दो तीन नाम और देखिए। एक, आप हमने बात की टाटा स्टील के ऊपर, लेकिन एक सेक्टर जो आज पूरे स्पेस में मूव था वो था जितने भी अवंती फूड, अवंती फीड्स, वाटर बेस,
या फिर जो इस तरह की कंपनी है सब में एक जोरदार मूड माहौल बना हुआ है, लगातार मोमेंटम के अंदर ये पूरा स्पेस कामकाज कर रहा है। एपेक्स, फ्रोजन, वेंकीज पहले चल चुके हैं और अब अवंती फीड, वाटरबेज जैसे शेयरों में खरीदारी आ रही है। क्या करना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स में? अवंती फीड्स में भी जो आज मूवमेंट आया बहुत ही बड़ा, बहुत ही शार्प एंड बहुत ही वर्टिकल मूव है। तो इसमें अगर हम ऐसा लगाना चाहेंगे तो हमें 600 के करीब लेना पड़ेगा इसका स्टॉप लॉस, और ऊपर वाली साइड पे हम 750 के टारगेट देख सकते हैं। और पहले ऑब्वियसली 700 का टारगेट रखेंगे और सेकंड टारगेट 750 पे रखेंगे। और जहां तक वेंकीज की बात है तो वेंकीज में देयर इज सम कंसोलिडेशन गोइंग ऑन, तो उसको हम थोड़ा खत्म होने देंगे तो ज्यादा बेटर बात है। और जब ये सपोर्ट लेके ऊपर दोबारा जाता हुआ दिखेगा उस टाइम पे हम जो इसके पुराने हाईस थे 3700 के, उसकी तरफ उसको दोबारा जाते हुए दिखेंगे। अगर ये सपोर्ट लेगा तो एक प्रोबेबल लेवल है 3300 के आसपास जहां पे सपोर्ट आ सकता है। अच्छा, कैश के स्टॉक की बहुत बात हुई। दो स्टॉक जो कि लास्ट वीक के गड़े स्टार परफॉर्मर थे। पहला नाम तो मैरिको है, पिछले हफ्ते ही बहुत शानदार रिटर्न था और आज भी मैरिको काफ़ी तेज़ी में था। ब्रोकर हाउसेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी थी Q1 के नंबर्स के बाद। और दूसरा गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर भी आज काफ़ी स्टीम थी, काफ़ी बेहतर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। FMCG में इन दोनों स्टॉक्स में क्या किया जाए? जी, मैरिको में प्रोबेबिलिटी, ऑल प्रोबेबिलिटी कि ये जो मूव है वो आगे कंटिन्यू करेगा। और अगर इसमें 518 पे ऐसे लगा सकते हैं तो ऊपर वाली साइड पे 545 एंड 550 के लेवल्स मल्टीपल डेज के हिसाब से देखने की पूरे चांसेस है। और जहां तक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात है तो उसमें अगर हम उसमें भी पूरी प्रोबेबिलिटीज है कि ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। ये सारी बातें कंटिन्यूएशन की जो है वो तभी तक बरकरार है ऑब्वियसली जब तक निफ्टी बरकरार रहेगा। अगर पूरी मार्केट कुछ टर्न वन मारती है देन ऑल बेट्स आर ऑफ, बट तब तक के लिए इवन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 905 पे भी अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक आपको 940, 950 और 970 के लेवल्स दिखा सकता है फ्यूचर्स के हिसाब से। तो गोदरेज कंज्यूमर तेज़ी और मैरिको में भी तेज़ी रहेगी। वैसे भी हाउस व्यूज़ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन सब्जेक्ट यही है कि अगर मार्केट्स में फर्दर तेज़ी रहती है तो कुछ हद तक सपोर्टिव रहेगी बाइंग। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। यतिन भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे उनके स्टॉक्स को लेकर कि डीलर्स रूम में कहाँ पर बस है, कौन कौन से शेयर हैं जिनको वो देख रहे हैं तेज़ी या मंदी की साइड, और साथ साथ रचना जी जो मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज की जानकार रचना वैद्य मौजूद हैं जो कि आपको बाजार पर अपनी राय रणनीति बता रही हैं, और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, किस तरह का माहौल है। तो यतिन बताइए, आज आपने डीलर्स रूम में कौन कौन शेयर आइडेंटिफाई किए? यहाँ से जो सेक्टोरल थीम पे डीलर्स काम कर रहे हैं वो है बैंकिंग और रिलायंस। तो ये दो ऐसे मूवर्स हैं जहां से आगे चलते हैं उनको लगता है कि इन चीजों से लीडरशिप आती हुई दिखाई देगी। और बैंकिंग में बखूबी आप लोगों ने ऑलरेडी SBI पे चर्चा की है, और डीलिंग रूम में भी आज सबसे हॉट बैंकिंग स्टॉक जो है वो है SBI का। यहाँ एक BTST ट्रेड लेने की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। शायद इसी हफ्ते आपको 8 से 10 रुपए का यानी 3 से 5% का अपसाइड SBI के शेयर में देखने को मिल सकता है, ऐसा उनका कहना है। मोर इंपॉर्टेंटली आज अगर ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 8 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड यानी तेजी की तरफ। तो SBI में खरीदारी की सलाह। और अगर आप HPCL भी देखें तो कंटिन्यूअस आपको अपने स्क्रीन पे बजिंग होता हुआ दिखाई देगा। लगभग 2% की तेजी वहां देखने को मिल रही है। डे हाई पे स्टॉक कारोबार कर रहा है, और यहाँ भी पोजिशनली डीलिंग को लगता है कि 315 से लेकर 320 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 11 लाख शेयर्स का तेजी की तरफ एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है जुलाई सीरीज में। तो SBI और HPCL दो शेयरों का भी यतिन ने जिक्र किया, लेकिन हाँ उन्होंने एक और बात की कि डीलर काफ़ी हद तक दारोमदार देख रहे हैं बैंक्स पर और रिलायंस पर। तो रचना जी, शुरुआत रिलायंस से ही करते हैं। रिलायंस कैसे देख रही हैं आप? यहाँ से नेक्स्ट टारगेट्स रिलायंस के लिए क्या रहेंगे? जी, रिलायंस 2155 पे है फ्यूचर्स। इसका पहला टारगेट रहना चाहिए 2185। 2185 के आसपास हल्की सी कंसोलिडेशन पॉसिबल है। अगर वो वहां से कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यू कर गया ऊपर तो देन वी विल सी लेवल्स ऑफ 2250 की तरफ वो जाने के लिए फिर निकल पड़ेगा। और उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2130 पे।
ओके अच्छा, HPCL का भी जिक्र यतिन ने किया। ऑयल मार्केटिंग स्पेस से HPCL काफ़ी टाइम बाद स्टीम आया है इसके अंदर, क्या करना चाहिए? HPCL बहुत ही ब्यूटीफुली चला है आज के दिन में, चार्ट बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। जब तक ये अब 300 तोड़ेगा नहीं, 305 पे तो है, 300 तोड़ेगा नहीं तब तक ये पूरे चांसेस है कि 312 की तरफ ये जाएगा और ये 300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फॉलो थ्रू के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, NBFC स्पेस में आज काफ़ी मूव था। आप इंडिया बुल्स हाउसिंग देखिए, M&M फाइनेंशियल देखिए, वहाँ पर भी कुछ हद तक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये भी तेज़ी के अंदर आज कामकाज कर रहे थे। NBFC स्पेस से कोई नाम है? जी, M&M फाइनेंस जो है वो 161 के ऊपर फ्यूचर्स के हिसाब से अगर कल कंटिन्यू करेगा देन देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि वो 165 की तरफ जाएगा। सपोर्ट होना चाहिए 158 पे। और बजाज फाइनेंस इवन लास्ट वीक काफी कंसोलिडेट करा है और अभी उसने मूव शुरू करा है, तो इसमें भी कंटिन्यूएशन के चांसेस है। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से 6035 के करीब और ऊपर वाली साइड पे इसका टारगेट हो सकता है मल्टीपल डेज के हिसाब से 6200 एंड 6240। ओके अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ रचना जी तो DLF उन्हीं लेवल्स के आसपास आ गया जहाँ लास्ट टाइम कॉल दी गई थी 293 की रेंज में। DLF पे क्या करना चाहिए? अगर कोई लॉन्ग साइड पर है वो क्या करे? और दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टी भी लगे, आप देखिएगा लास्ट आवर में वहाँ पर भी एक अच्छा मूव आया था। इन दोनों में क्या करें? ना दोनों ही रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज अच्छी मूवमेंट थी और साथ में चलती है सब जब चीजें, तो काफी बार ये होता है कि पूरे सेक्टर पे एक प्रेशर रहता है चलने का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज ब्रेकआउट करा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर बात करें 1420 के आसपास ऐसे लगा सकते हैं 1420 पे फ्यूचर्स के हिसाब से। और ये ऊपर वाली साइड पे अगर फॉलो थ्रू जैसी एक कैंडल बनी है ना, ऐसी एक आध दो और बन जाए तो बहुत बढ़िया मूवमेंट इसको 1500 1550 की तरफ लेते हुए जा सकती है। और जो लोग ने DLF में पोजीशन बना के रखी है उनके लिए SL होना चाहिए करीब करीब 288 पे और ऊपर वाली साइड पे जहां पे वो अभी है ना वहां से सीधा ऊपर नहीं जाएगा, माइनर कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन उसके बाद इट कैन गो टुवर्ड्स 305। ओके आखिरी में एक पीडीलाइट को और देखिए, आज एक लंबा कंसोलिडेशन, दोबारा इसमें तेजी का दौर पकड़ना शुरू किया, नए हाइज दोबारा इसने ब्रीच किया आज अपने ऑल टाइम हाइज। क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगा? जी, पीडीलाइट हमने लास्ट वीक ही आपके दूसरे शोज पे दिया था और इसमें जो आज ब्रेकआउट है ये बहुत क्यों दिया था, क्योंकि बहुत दिनों के हाई को निकाल के ये ऊपर जाना शुरू कर रहा था और इसमें ये जो आज ब्रेकआउट आया है तो इसमें कंटिन्यूएशन के पूरे चांसेस है और नेचुरली बहुत बड़ा मूव है आज, तो SL होगा इसका 2200 के आसपास। बट उसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है, डिप भी आएगा, जरूर आएगा डिप, और डिप पे अगर आप एंट्री करेंगे करीब करीब 2220 या 2230 पे आसपास में, तो आपको छोटे SL के साथ एंट्री भी मिल जाएगी। ऊपर वाली साइड पे पूरे चांसेस है कि ये 2300 की तरफ जाएगा। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन और दीपाली आपका भी। जाने से पहले आपको जो अब तक ट्रेड जिन पर हमने डिस्कशन किया है वो बताते हैं। निफ्टी को लेकर रचना जी की बायस्ड है। आप तेज़ी देख सकते हैं निफ्टी के लिए, जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब करीब 15,900, यानी ये लेवल है जहाँ पर निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सपोर्ट के तौर पे आप 15,750 के लेवल्स को देखिए। निफ्टी बैंक के लिए करीब 35,700 का रेजिस्टेंस रहेगा, 35,100 का एक स्टॉप लॉस के तौर पे आप देखिए, फिर सपोर्ट के तौर पे देखेंगे। जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी उसमें एक हेवल्स है, खरीदारी के लिए आप चुन सकते हैं, करीब 1050 1070 के टारगेट्स के लिए से देखिए। और एक साइड दूसरा नाम रहेगा 190 194 रुपये के टारगेट्स के लिए, आप यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। हिंडाल्को मेटल स्पेस में से 405 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। बैंकिंग से SBI, PSU बैंक से करीब 430 450 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। टाटा स्टील मेटल से एक और नाम 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। रफली 1145 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। IRCTC करीब 2120 का 2150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और तेजी की साइड से देखें। मुथूट फाइनेंस 1600 1650 के टारगेट्स के लिए। मेटल से वेदांता 285 के टारगेट्स के लिए और टाटा पावर एक और ऐसा नाम है जो कि 135 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बेहतरीन चार्ट HPCL का 303 305 या 300 रुपये के लेवल्स को बतौर स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और यहाँ पर भी फर्दर तेजी आते हुए देख सकते हैं। चलिए, इसी नोट के साथ अब मार्केट छोड़े को ही समेटते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे फिर से अर्निंग सीजन की तरफ जा रहे हैं
और वॉलेटिलिटी गोइंग फॉरवर्ड शायद बढ़ेगी भी, तो स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा और ध्यान से संभल कर आगे की पोजीशंस बनाइएगा। नमस्कार।